व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कवल व्लॉग्स। आज मेरे सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू। हम जानेंगे इसके ओनर से कि उनको क्या पसंद आया है इस बाइक में, उन्होंने क्यों परचेज़ करी है बाइक और क्या एडवांटेजेस है और क्या उनको डिसएडवांटेज इस बाइक में देखने को मिले हैं। तो मैं मिलवाता हूँ आपको इसके ओनर से, प्रणव भाई। हाय कवल, कैसा है? हाय प्रणव भाई, क्या हाल है? मैं बढ़िया। यार, आई एम गुड। और थैंक यू यार बुलाने के लिए। वेलकम। वीडियो है, थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा पम्प्ड अप भी हूँ, बट कोई ठीक है। बात नहीं। अपनी बाइक के बारे में बात करो तो इट इज़ वेल एंड गुड। या तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ प्रणव भाई कि आपने यही बाइक क्यों कंसिडर करी? क्योंकि इससे मतलब मार्केट में अगर हम रॉयल एनफील्ड की 350 की बात करें तो क्लासिक भी है और भी बहुत सारी जावा की भी बाइक आपको देखने को मिलती है, तो पर आपने यही बाइक क्यों कंसिडर करी? ठीक है, सबसे पहले बात इस बारे में करते हैं कि ये बाइक क्यों है। तो वो ये रीज़न है सबसे पहला कि मुझे फर्स्ट बाइक है तो इतना नॉलेज था नहीं कि क्या लेना है। तो मन के अंदर एक हमेशा से था बचपन से कि फैमिली में एक औरों के पास भी रॉयल एनफील्ड है, तो रॉयल एनफील्ड पे ही पहली बार जाना है। अब रॉयल एनफील्ड में बहुत सच बात है कि मल्टीपल ऑप्शंस है। अब उन मल्टीपल ऑप्शंस में क्लासिक, मैं सबसे सच बताऊं तो क्लासिक बुक करके आया था यार। क्लासिक बुक अच्छा। कर दी मैंने जाके। अच्छा, फिर अच्छा। उसके बाद मैं दोबारा गया हूँ जिस दिन खरीदने, उस दिन भाई मीटियोर जाके बस मैं, मतलब ये लगा ले उस दिन क्लासिक आनी थी बट मीटियोर की बुकिंग करके आ गया मैं उस दिन। अच्छा अच्छा, मतलब आप पहले गए क्लासिक के लिए थे लेकिन Exactly. आपने पसंद आपको ये आ हाँ। गई। यार ये बहुत होता है यार, मेरे साथ भी ये हुआ था। जब मैं बाइक लेने गया था मैंने कोई और पसंद करी थी लेकिन हाँ। मेरे को पसंद कोई और आ गई। ये बहुत होता है यार, कंफ्यूज हो जाते हैं हम वहाँ पे जाके इतनी सारी बाइक्स देख के। सिर्फ पसंद की बात नहीं है, क्लासिक बहुत अच्छी बाइक है। हाँ। मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी बिल्ड के हिसाब से क्लासिक मेरे लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। बट एक कई बार होता है ना कि सच बताऊं तो क्लासिक कॉमन भी बहुत है। तो मैंने बता ही दिया है कि क्लासिक तो पहले मैं बुक करके आ ही गया था। अब यही था कि बहुत कॉमन थी, माना अच्छी लग रही थी। एक उसकी बिल्ट और वो आगे से ना मेरे को कहीं ना कहीं मीटियोर का अगर आप देखोगे ये नीचे ये चीज़ ऊपर है, बट हाँ। क्लासिक की सीट हाइट भी बहुत ऊपर है एंड इट गिव्स अ वेरी मस्कुलर लुक। मस्कुलर लुक, और ये क्रूज मतलब क्रूजर रखती है एक तरीके से, क्रूजर लुक टूरर देती बाइक है। आप ये कह सकते हो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आज के टाइम में आपकी टूरर बाइक जो आपको मिल रही है ना। चाहे आप जिस भी कंपनी में जाओ, जावा इज आल्सो गुड, बट मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 से अच्छी टूरर बाइक मैंने नहीं देखी। एक्सपीरियंस करने के बाद बोल रहा हूँ, फर्स्ट बाइक है माना, बट एक्सपीरियंस हो गया है। 2 महीना है, राइड्स कर ली हैं। चलो इस बात पे भी अभी आगे आएंगे, चलो, ठीक पर है। अभी हाँ। एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ। आपको ये कितने की पड़ी ऑन रोड? मेरे को ऑन रोड ही अराउंड 2.5 2.6 की ऑन रोड पड़ गई थी, मिल गई थी सब कुछ करवाने के बाद। सब कुछ आपने क्या क्या करवाया था कंपनी से? 2 मेजर एसेसरीज लगवाई हैं जो मैं मानता हूँ कि हाँ, जहाँ पे भी आपकी प्रोटेक्शन की बात आती है, सेफ्टी की बात आती है, वो जरूर मैं देखता हूँ। क्रैश गार्ड मैंने कंपनी से अपना ओरिजिनल लगवाया। मैंने अपना इंजन संप नीचे कंपनी से ओरिजिनल लगवाया। आप देख सकते हो ये इन्होंने कंपनी से ओरिजिनल लगवाए है। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आपको इसकी कॉस्ट क्या पड़ी? पहले मैं अपनी और भी एसेसरीज बता दूँ जो कंपनी से मैंने डायरेक्ट लगाई हाँ। थी। ठीक है, अब मेरी ये जो सीट है ना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल सीट, दिस इज टूरर सीट। ये भी Okay. कंपनी से मैंने अलग लगवाई है। यहाँ पे ब्रांडिंग भी है रॉयल एनफील्ड की टूरिंग की। टूरिंग ये मैंने अलग से लगवाई है कंपनी से। जो बेसिक सीट मिलती है वो भी स्टॉक में बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन टूरिंग सीट बेटर है। मतलब ऑब्वियसली बनी वो उस चीज़ के लिए कि लॉन्ग राइड्स के अंदर आप Comfortably ride कर बाइक सकते ले हो। सकते हो। और मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज मेरे को लोअर बैक इशू है, अच्छा, मेरे को अच्छा। डिस्क बल्ज का इशू है। तो हाँ, मेरे को तुम- कहीं ना कहीं ये चीज़ देखनी थी कि व्हाट इज एक्चुअली गुड फॉर माई बॉडी, जो जिसका मैं कंफर्टेबल भी रहूँ। एंड आई गेस वर्थ द मनी, एक्सपीरियंसेस के बाद एक्चुअली वर्थ द मनी। अच्छा, तो अगर आप कोई भी मतलब किसी को भी लोअर बैक का इशू है तो वो इस बाइक पे ये सीट कवर लगवा सकता है, उसके लिए बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है। अच्छा, तो आपको ये क्या कॉस्ट पड़ा टोटल? आपको कितनी कॉस्ट पड़ी थी इंक्लूडिंग सीट हाइट, क्रैश गार्ड? काके टोटल 2.5 2.6 अराउंड इतना था। एग्जैक्ट मेरे को नंबर नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ, इंश्योरेंस प्लस ये एवरीथिंग ऑन रोड सब कुछ मिला के इट वाज 2.5 to 2.6। अच्छा, तो बाकी अब मेरे को एक बात और बताओ कि इसकी रोड प्रेजेंस आपको कैसी लगी? क्या लोग देखते हैं इसको बार बार मुड़ के, या कोई पूछता हो यार कितनी माइलेज है, क्या है? यहाँ पे मीटियोर 350 की बात कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बाइक्स जो आपको कॉमनली दिखेंगे नहीं। तो बहुत ऑब्वियस बात है, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैंने मल्टीपल टाइम्स एक्चुअली इवन रेड लाइट्स पे भी खड़ा हूँ ना, मैं अपना वेट कर रहा हूँ, साथ वाला बंदा पूछ लेता भाई कौन सी बाइक है, एक्चुअली अच्छी लग रही है। क्योंकि बाइक की आप लुक देखो एक बार, आपको देखने के बाद पता चल रहा है कि कितना प्यारी और कितना ऑसम लुक है। और आप इसके अंदर माइनर ट्वीक्स करा लो ना, ये लुक और एनहांस हो जाता है। वो तो है यार, देखने से भी बहुत अच्छी लग रही है ये बाइक मेरे को। और प्रणव भाई एक बात और मेरे को बताओ, हाँ जी। राइड करते वक्त
आपको ब्रेकिंग कैसी लगी इसकी? फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, आपको क्या लगता है कि कुछ कमी है या बहुत बढ़िया है या एवरेज है? एक्सपीरियंस के हिसाब से कमी लग रही है मुझे। मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा अगेन बाकी बाइक से क्योंकि मैंने कम चलाई है, बट हाँ मुझे कहीं ना कहीं वो बाइट कहते हैं ना ब्रेक के अंदर, उतनी ज़्यादा नहीं है। किस पे, फ्रंट में या रियर में? रियर ब्रेक। रियर ब्रेक की में बात करो, रियर में बिल्कुल बैक नहीं, मतलब एक बाइट नहीं आती। फ्रंट की ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों डुअल डिस्क है, डुअल एबीएस है, तो अच्छी ब्रेक्स हैं नो डाउट। बट व्हेन आई एम क्रूजिंग ऑन अ वेरी हाई स्पीड लाइक 90 to 100, उसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं बाइट वो कम लगती है कि हाँ इफ आई हैव टू स्टॉप सडनली आई डोंट थिंक इट विल। रियर ब्रेक थोड़ी सी कम हमें फील होती है। ये Yeah. मेरी बाइक के साथ भी है, पता नहीं क्यों जितनी भी बाइक्स मैंने देखी है सब ओनर यही कहते हैं कि यार रियर ब्रेक अच्छी नहीं है। तो चलो अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो आपको इसकी माइलेज कितनी मिलती है? माइलेज अराउंड सिटी के अंदर मुझे 30 to 35 मिल जाती है। अच्छा, और अगेन फर्स्ट सर्विस के बाद यूजुअली इतना मिलना शुरू हुई थी, इससे पहले उससे भी कम थी। कंपनी कितना क्लेम करती है इसके कंपनी माइलेज को? भी इतनी ही बोलती है कि आपका 35 to 40 आपको आ जाएगी। और इसका टैंक, इसका टैंक जो है 15 लीटर का टैंक है। Yes, तो 50 आपका लीटर फुल का कितने में, आपने कभी फुल करवाया? और मैं टैंक फुल नहीं करवाता, full क्लियरली tank मना नहीं। करिए बिकॉज फ्यूल इंजेक्शन इसके अंदर लगा हुआ है, बिल्कुल, जिसमें क्लियरली बिल्कुल। मना कर रखा है कि आपको ट्राई करो एटलीस्ट कि 4 लीटर से नीचे नहीं जाओ और फुल मत कराओ। ऑलवेज स्पेस मेंटेन रहना चाहिए, और वैसे भी ऑयल एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिल्कुल। अपनी, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशन की, हीटिंग की, तो आपको कोई इशू ऐसा देखने को मिला कि वाइब्रेट हो रही है हाई स्पीड पे या फिर हीट बहुत जल्दी हो रही है? मैंने मैक्सिमम स्पीड जो इसके अंदर चलाई है दैट इज़ 100, उसके ऊपर नहीं गया हूँ मैं, और 100 के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है। इवन इफ़ यू गो विद हायर आरपीएम्स, मैं 5th गियर पे भी अगर ना चलाऊँ, 4th गियर पे चलाऊँ, और उसके अंदर में अगर उसके अंदर भी मैं फुल अपना थ्रॉटल दे दूँ तो वाइब्रेशंस मुझे नहीं लगी। हीटिंग इशू की बात करोगे, अगेन न्यू बाइक है, रनिंग पीरियड के अंदर थी तो हाँ हीटिंग इशू था, अभी कम हो गया है, बट यस अभी सेकंड सर्विस के बाद ये चीज़ और। जब आप राइड करते हो तो आपको कोई इश्यू या फिर कुछ ऐसा लगता हो कि यार बस थक गया हूँ, कुछ ऐसा फील होता हो? बिल्कुल नहीं, आप या आपके कहीं पे दर्द होता हो, बैक नहीं, पेन नहीं। या नेक पे या फिर रिस्ट पे? लकीली बिल्कुल नहीं, और रिस्ट पे होने के चांसेस है ही नहीं, बिकॉज अगेन थोड़ा सा लिफ्टेड वो उसका हैंडल बार आप है, देख तो वो आप एक्सपेक्टिंग कर सकते हैं इन बाइक्स पे, बिकॉज आपको जोर नहीं आ रहा ना इधर शोल्डर्स पे ना इधर आपके एल्बोज पे। और अगर कभी आप पीछे बैठे हो, बैक सीट पे आप नहीं, कभी बैठे हो? कभी नहीं बैठे। तो मतलब अगर किसी को बैठाया हो आपने? यस यस, मेरी फियांसे बैठती है बैक सीट पे। ओके, तो क्या वो कंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल है पीछे की बैक सीट इसकी? रियर कंफर्टेबल है, बट हाँ उसने मेरे को कई बार ऐसे लाइक 40 मिनट्स या 45 मिनट्स बाद में बोला है कि एक ब्रेक ले लेते हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं बंदे को इशू आता है जो पीछे बैठा है बैक सीट। तो- हाँ, तो बैक सीट पे थोड़ा सा इशू आता है, बट ये बैक रेस्ट थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देता है पिलियन को थोड़ा। कह सकते हो। लोग अपना बैक रेस्ट थोड़ा सा एक्सटेंड भी कराते हैं इस चीज़ को, मैंने नहीं करवा रखा, मैंने इतना ही रखा है बिकॉज अगेन सीट आपकी इतनी सी बसती है, पतली सीट है। बैक में भी आपको टूरिंग सीट मिलती है, बट मैंने अगेन लगवाई नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं थी, लगी नहीं। फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो लगवा भी लूंगा, बट यस कह सकते हो 40-45 मिनट। करूँ कि आप जब चलाते हो क्या आपको बाइक हैवी लगती है या लाइट या मॉडरेट है आप? ठीक है, हर बात एक ही चीज़ पे आती है। फर्स्ट बाइक थी तो उस चीज़ के बारे में बात करूंगा, नहीं ली थी, बहुत दिक्कत थी मेरे हिसाब से, मुझे लगता था कि एक्चुअली हैवी है, क्योंकि मैंने स्कूटी चलाई है लास्ट 10 ईयर से। सडन एक 200 kgs 191 ले लो, ज़्यादा बेटर है, 191 kgs की बाइक आप मेरे को पकड़ा रहे हो, तो ट्रैफिक के अंदर मनूवर करने में मेरे को एक्चुअली डिफिकल्टी हुई है, तो इंस्टेड निकालने के मैं बस जाके ऐसे सीधा लगा देता था। लेकिन अब आज के टाइम पे मेरे को बात करो, इट इज़ सो कंफर्टेबल और सो मनूवरेबल फॉर मी कि इवन मैं इसको स्कूटी की तरह लगा लो ऐसे निकालता हूँ। हाँ ठीक है, टर्निंग रेडियस बड़ा है, बट निकालनी हो कहीं पे भाई तुम निकाल लो। हाँ, वो आदत हो जाती है आदत की स्टार्टिंग बात में। है, हाँ। कि आपको इसकी पावर कैसी लगी प्रणव भाई? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लो एंड टॉर्क से लेके आपको अगर मिड पे जाओ या टॉप पे जाओ, ब्यूटीफुली डन। इंजन ब्यूटीफुल, बहुत स्मूथ है, पावर बहुत अच्छी है, आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं करोगे पावर लॉस का। और अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो जैसे हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलती है, तो क्या फील होता है आपको गड्ढों में जब आप डालते हो, आपके हैंड्स में फील होता हो? आगे का सस्पेंशन अगेन बहुत अच्छा है, बट अगेन मैं मानता हूँ कि पीछे का सस्पेंशन एक्चुअली स्टिफ है, बट आई गेस गड्ढों के अंदर ज़्यादा बेटर भी रहता है थोड़ा स्टिफ, क्योंकि आपका हेल्प करता है वापस बैलेंस करने को, बाइक को स्टेबिलिटी रखने में। बट आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हो। एक चीज़ का कहीं ना कहीं रहता है मुझे जो मन में आता है कि आपको बुलेट ले लो या आपका क्लासिक ले लो, दोनों के अंदर नाइट्रॉक्स सस्पेंशन मिलता है,
लेकिन इसके अंदर आपको नाइट्रॉक्स सस्पेंशन नहीं मिलता। इसमें आपको एकदम बेसिक सस्पेंशन मिल रहा है, जिसकी आपको अगर मॉडिफाई इन द सेंस चेंज भी करनी हो ना सेटिंग्स, यू डू नॉट हैव मच ऑप्शंस ओवर हियर। अच्छा, बहुत कम गैप दे रखा है आपको अगर कुछ करना है, ट्वीकिंग करनी है तो। अच्छा, तो जैसे आपने मॉडिफिकेशन की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन करवाया है? ठीक है, एनीथिंग नॉट मेजर, कुछ भी इतना मेजर नहीं था, बट अगर आप बेसिक की बात करूँ, मैंने आपको टूरिंग सीट का बताई दी है। हाँ जी, वो आपने बता टूरिंग सीट दिया। का बता दिया मैंने आपको। मैंने आगे फोक गेटर्स लगाए हैं, शॉक एब्जॉर्ब, मतलब हाँ, कवर ये लगा देखो लो, यार, कवर ये बोल लो। शॉक कवर आप देख सकते हो, शॉकर कवर लुक देता है इसमें। बहुत अच्छा लुक दे रहा है। ये मैंने वही सोचा यार कि बाइक में ये तो लगा हुआ आता नहीं, तो इन्होंने शायद बाहर से ही लगवाया है। देखो यार आप, क्या बढ़िया लुक दे रहा है बाइक। भाई एक बात के लिए सॉरी है कि बहुत गंदी है, मैं एक्चुअली राइड से आया था तो हाँ, I'm वो very कोई बात sorry नहीं, इस बाइक चीज़ के अभी लिए। राइड से आई है, तो हम साथ में ही गए थे राइड पे। हाँ एक्चुअली साथ ही गए थे, तो तुम Off-road समझ सकते हो करा था। मैं किस कंडीशन में, बस टाइम की कमी रहती है ना, तो इतना जल्दी सब कुछ हो नहीं पाया। और बाकी आपने और कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करवाई हो? हाँ मैंने करवाई है। अब बहुत खराब चीज़ के अंदर ये है कि इसके अंदर आपकी जो मेन हेडलैम्प है प्लस आपके इंडिकेटर सब में हैलोजन दे रखा है। हाँ यार, ये ना मतलब इतना हम पैसा दे रहे हैं फिर भी वो हमें हैलोजन देते तो कोई मतलब फायदा नहीं है। 2.5 lakh rupees you are giving and still you are getting this halogen lights. Halogen What the light, fuck are you doing यार? Yes. I am sorry अपना यूज करने No के लिए, issue. बट अगर आप देखो इस लाइट्स के अंदर मैंने एलईडी लगवा दी है, इसके अंदर मैंने नाइट आई लगवाई है, इसके अंदर मैंने एलईडीज लगवा दी है अपने चारों इंडिकेटर्स में। नेविगेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में पढ़ा था तो इसमें नेविगेशन उन्होंने बोल रखा है, नेविगेशन आता है। तो इसके आपको लगता अंदर है ट्रिपल नेविगेशन ये लोग साथ में देते थे पहले, बट अगर आप एक बार यहाँ पे कैमरा लेके आओ ऐसे, और यहाँ सामने से अगर इसका व्यू देखो, यहाँ पर ना ये थोड़ा खाली खाली लगता है। हाँ, और रीजन खाली क्या खाली है, लगता है ऑब्वियसली यहाँ पे एक कंसोल और आना है विच इज ट्रिपल नेविगेशन, और अगर वो चीज़ नहीं है तो लगता थोड़ा सा खाली है, बट काम अगेन चल रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे मोबाइल माउंट लगवा लिया था, तो आई कैन एक्चुअली यूज इट। बट वो जगह फिर भी खाली सी रहती है, हाँ, तो अच्छा तो नहीं एक लगता। वो रहता है ना कि अंदर की यार कुछ कोई चीज़ वहाँ पे रहे तो थोड़ा सा कंप्लीट लगती है वो चीज़। तो क्या आप अलग से इसमें लगवा सकते हो? हाँ एक्चुअली लगवा सकते हैं। आई गेस वापस मार्केट के अंदर आ गया आपका ट्रिपल नेविगेशन का ऑप्शन कि यू कैन डू इट एसेसरीज के अंदर। साथ में क्लासिक भी आपको अब एसेसरीज के अंदर ट्रिपल नेविगेशन देती है इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट। जैसे इसमें एक बात और पूछूं, जैसे इसमें 5 ही गियर है, हाँ जी। तो आपको कोई कमी महसूस होती है कि यार छठा गियर भी होना चाहिए? हाँ, मतलब ये कमी बहुत बड़ी है कहीं ना कहीं। रॉयल एनफील्ड में मानता हूँ कि 6th गियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पता है कि इतनी पावरफुल आप बाइक बना रहे हो, अच्छे टॉर्क के साथ बाइक बना रहे हो, तो 6th गियर एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करता है, खासकर लॉन्ग राइड्स में। ओके, तो अगर मैं एक शॉर्ट में आपसे पूछूं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो आप क्या बताना चाहोगे? एडवांटेजेस के अंदर ठीक है, कंफर्ट अनमैच्ड, लुक्स अनमैच्ड, और लॉन्ग टूरिंग के लिए अनमैच्ड। डिसएडवांटेजेस बात करूं उसके अंदर वही एक 6th गियर नहीं है इसमें, 6th गियर नहीं और है, हेलोजन आपके पास इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। हेलोजन्स मैंने आपको बता दिया, मतलब मेनली ऑल इन ऑल अगर हम देखें सब कुछ कवर हो चुका है। बाकी अगर मुझे कुछ याद आएगा तो आपको बताऊंगा फिर से। हाँ। आप बाद में एज ए शॉर्ट डाल देना, ठीक है। ठीक है। तो बाकी एक आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप इस बाइक से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है या जितने भी रिव्यूज़ होंगे वो आप अपने चैनल पे ज़रूर डालोगे। प्रणव भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आपको प्रॉमिस करना होगा, आपको अपनी बाइक के रिव्यूज़ डालने होंगे मेरी ऑडियंस के लिए या जो भी देखना चाहते आई हैं। एश्योर यू दैट इस बाइक के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर अपने चैनल पे डालूंगा। मेरे चैनल का नाम है कॉन्शियस राइडर, कॉन्शियस राइडर, हाँ। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ज़रूर इस चीज़ को चेकआउट करना। स्टार्टिंग मैंने ज़रूर अभी जस्ट स्टार्ट करा है, तो उस चीज़ के अंदर मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बट येस, इफ़ यू वांट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट नॉलेज अबाउट दिस बाइक, आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग एंड आई एश्योर यू। तो ठीक है प्रणव भाई, मिलते हैं आपसे। चल थैंक्स यार। ओके। ओके। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my